जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। अब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। साथियों आज हमारा उसी में दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है गैलेक्टोसीमिया। अब साथियों आज हम देखेंगे कि गैलेक्टोसीमिया क्या होता है। व्हाट इज गैलेक्टोसीमिया? व्हाट इज गैलेक्टोसीमिया कोई बता सकता है? नहीं। यदि नहीं पता तो मैं अब लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि गैलेक्टोसीमिया क्या होता है। तो देखिए साथियों, जो गैलेक्टोसीमिया है वो खुद दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला जो इसमें दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, गैलेक्टोज दिखाई दे रहा है। गैलेक्टोज यानी गैलेक्टोसीमिया वह कंडीशन है साथियों जब हमारे बॉडी में गैलेक्टोज का कन्वर्जन हमारे ग्लूकोज में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो है गैलेक्टोज का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ गैलेक्टोज का लेवल हमारे बॉडी में डिजीजेज काज करता है, यानी हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंसेज काज करता है। इसी को हम लोग कहते हैं गैलेक्टोसीमिया। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं गैलेक्टोसीमिया। यानी यदि हम एक लाइन में गैलेक्टोसीमिया को डिफाइन करना चाहें साथियों तो हम कहेंगे कि गैलेक्टोसीमिया इज ए कंडीशन ऑफ इंक्रीज्ड गैलेक्टोज इनसाइड द ब्लड। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या है गैलेक्टोसीमिया, कैसे लिखना है। आप लोगों को गैलेक्टोसीमिया का पता चल गया होगा कि गैलेक्टोसीमिया क्या होती है, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखना है हमें। तो कह रहा गैलेक्टोसीमिया इज अ कंडीशन व्हेन एक्सेस ऑफ गैलेक्टोज इज प्रेजेंट इन ब्लड। कह रहा है कि गैलेक्टोसीमिया वह कंडीशन है साथियों जब हमारे ब्लड में एक्सेस मात्रा में क्या हमारा प्रेजेंट होता है, गैलेक्टोज। ठीक, गैलेक्टोसीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जो गैलेक्टोसीमिया है साथियों वो हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ये हमारे पेरेंट्स से हमारे चिल्ड्रेन से, यानी हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर और हमारे अंदर से हमारे चिल्ड्रेन यानी हमारे बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है। इसे कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर विच अकर व्हेन द एबिलिटी। और ये गैलेक्टोसीमिया कब होता है, जब क्या होता है हमारा बॉडी जो है वो एबिलिटी को खो देता है। कौन सी एबिलिटी? जिस एबिलिटी के कारण हमारा बॉडी जो है हमारे गैलेक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है, यानी वह एबिलिटी यानी जिसके कारण हमारा बॉडी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो गैलेक्टोज उपस्थित होता है, जो हम लोग खाते हैं या दूध पीते हैं उससे जो गैलेक्टोज मिलता है उसको कन्वर्ट करने का जो एबिलिटी होता है हमारे ग्लूकोज में, वो हमारी बॉडी जब खो देती है तो हमें गैलेक्टोसीमिया की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, गैलेक्टोसीमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर व्हिच अकर व्हेन द एबिलिटी टू मेटाबोलाइज गैलेक्टोज शुगर इज हैम्पर्ड। कह रहा है जब गैलेक्टोसीमिया तब होता है जब हमारी बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म की एबिलिटी को खो देती है, जिससे कि हमारा गैलेक्टोज शुगर जो है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज में, वही हैम्पर्ड हो जाता है। हैम्पर्ड माने बाधित हो जाता है। ठीक है, द लिटरल मीनिंग, यदि एक लाइन में हमने बताया था, एक लाइन में समझे तो क्या है मीनिंग ऑफ गैलेक्टोसीमिया इज एक्सेस ऑफ गैलेक्टोज इन ब्लड। ठीक है, अब हमारा गैलेक्टोसीमिया काज क्यों होता है? गैलेक्टोसीमिया साथियों हमें गैलेक्टोसीमिया को जानने से पहले ये भी जानना होगा कि गैलेक्टोज क्या होता है। गैलेक्टोज साथियों एक मोनोसेकेराइड शुगर होता है जो कि हमारे लैक्टोज के ब्रेकडाउन से ऑब्टेन होता है। ठीक है, लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक हमारी मिल्क शुगर कहलाती है। लैक्टोज जो है हमारे दूध में पाया जाता है, काऊ मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क या फिर मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ये पाया जाता है। ठीक है, द काज ऑफ गैलेक्टोसीमिया इज, जो काज है गैलेक्टोसीमिया का साथियों वो है का द अब्सेंस आर नॉन फंक्शनलिटी ऑफ एंजाइम। जो गैलेक्टोसीमिया का काज होता है साथियों वो होता है क्योंकि यदि एक एंजाइम होती है जिसे हम लोग कहते हैं गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज। गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज जिसे हम लोग शॉर्ट में GALT गलेट भी कहते हैं। गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होती है जिसका फंक्शन होता क्या है? फंक्शन क्या होता है कि ये गैलेक्टोज को
कन्वर्ट कर देती है हमारे ग्लूकोज में, ठीक है। ये यदि प्रेजेंट हमारे बॉडी में नहीं होगी या इसका फंक्शन अल्टर हो जाए तो हमें गैलेक्टोसीमिया काज हो जाएगा। क्योंकि गैलेक्टोसीमिया कैसे काज होगा, क्योंकि जब ये एंजाइम उपस्थित ही नहीं होगी गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज, या इसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी तो ये गैलेक्टोज को ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। इस प्रकार से हमारे बॉडी में गैलेक्टोज का कंसंट्रेशन जो होगा साथियों वो इंक्रीज कर जाएगा। तो कह रहा द अब्सेंस आर नॉन फंक्शनैलिटी ऑफ एंजाइम गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं गैलेट GALT गैलेट, गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इनसाइड द लीवर। अब ये एंजाइम जो होती है साथियों वो हमारे लीवर के अंदर क्या होती है, सिंथेसाइज होती है और वहीं पे उपस्थित होती है। एंड काजेज ब्रेकडाउन लिखेंगे आप या फिर कन्वर्जन लिख दें तो कन्वर्जन यहाँ ज़्यादा सुटेबल टर्म है ब्रेकडाउन की अपेक्षा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये एंजाइम क्या करती है, काज करती है कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज क्या है, ए शुगर फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क, या एक शुगर होती है, मोनोसेक्राइड शुगर होती है जो कि हमारे ब्रेस्ट मिल्क में यानी माँ के दूध में, काउज मिल्क यानी गाय के दूध में और अन्य दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट में पाया जाता है। उसे क्या करता है, ये हमारा गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज कन्वर्ट करता है उसे ग्लूकोज में, ठीक है। व्हेन द कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज डज नॉट अकर, जब हमारा गैलेक्टोज साथियों ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो क्या होता है, गैलेक्टोज का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे ब्लड में या हमारे टिश्यूज में इंक्रीज हो जाता है। और जब हमारे टिश्यू में या ब्लड में गैलेक्टोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो वो हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंसेज काज करता है, विभिन्न प्रकार की डिजीजेज काज करता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, गैलेक्टोसीमिया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे साथियों क्या क्या इसके क्या हैं सिम्टम्स हैं और साइन और सिम्टम्स क्या हैं गैलेक्टोसीमिया के, वो आज हम लोग देखेंगे साथियों। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गैलेक्टोसीमिया, साइन क्या होता है और सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन ऐसे लक्षण होते हैं साथियों जो कि हमें दिखाई देते हैं, पेशेंट में हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ये साइन दिखाई दे रहा है। और सिम्टम्स क्या होता है, जब पेशेंट हमें अपने सिम्टम्स बताता है, जैसे पेशेंट बता रहा है कि हाँ हमें खांसी आती है, हमें भूख नहीं लगती, भूख ना लगना हम देख तो नहीं सकते, तो ये कोई साइन नहीं है बल्कि ये सिम्टम है। जो सिम्टम्स होता है उसे पेशेंट खुद बताता है हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को या फार्मासिस्ट को, ठीक है, या फिर हमारे डॉक्टर को, ठीक। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गैलेक्टोसीमिया, द पेशेंट ऑफ गैलेक्टोसीमिया सोज फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स। जो हमारा पेशेंट होगा गैलेक्टोसीमिया का वो निम्नलिखित साइन और सिम्टम्स शो करता है। कौन कौन से, पहला है साथियों एपेटाइट लॉस। एपेटाइट लॉस का मतलब क्या होता है कि भूख का ना लगना, क्या, भूख का ना लगना। अब आप ही बताएं कि यदि हमारे बॉडी के यानी हमारे ब्लड में गैलेक्टोज का लेवल बढ़ा रहेगा तो हमें भूख थोड़ी लगेगा, क्योंकि गैलेक्टोज हमारा मोनोसेक्राइड है। तो वो जब हमारे ब्लड में ज़्यादा गैलेक्टोज होगा तो हमें भूख ज़्यादा सी बात है नहीं लगेगी। तो इससे का पहला साइन और सिम्टम्स जो हुआ वो हुआ एपेटाइट लॉस। दूसरा है जॉन्डिस। अब ये जॉन्डिस क्यों काज होता है, क्योंकि जो गैलेक्टोज होता है साथियों ये हमारे लीवर को डैमेज कर देता है, और जब हमारा लीवर डैमेज होता है साथियों तो क्या होता है, जॉन्डिस काज होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पीलिया। हमारे बॉडी का कलर जो होता है, हमारे स्किन का क्या होता है, येलोइश इन कलर होने लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पीलिया हो गया यानी जॉन्डिस हो गया। तीसरा है इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, क्योंकि लीवर जो है भरसक अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं जितने भी गैलेक्टोज हमारे ब्लड में बह रहे हैं उनको कन्वर्ट कर दूं ग्लूकोज में। इसके लिए ये बड़ा इसके सेल्स जो है ग्रोथ करके सोचते हैं कि हम जो है गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। इसके कारण क्या होता है, इनलार्जमेंट भी हो जाता है हमारे लीवर में, फिर भी हमारा लीवर क्या होता है, फेल हो जाता है, क्योंकि हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से या तो गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज को बना नहीं पाता, या जो गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज बनता है वो प्रॉपरली नहीं बन पाता, ठीक। लीवर डैमेज काज करता है हमारा गैलेक्टोज, ठीक। लॉस इन वेट,
इस गैलेक्टोसीमिया में क्या होता है साथियों, लॉस होता है किसका, वेट का, यानी इसमें आपका वजन जो है लगातार घटता रहता है, पता नहीं चलेगा क्यों घट रहा है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक। ब्लीडिंग माने आप लोग जान ही रहे हैं, रक्त का बहाव यानी रक्त का स्राव जिसे कहते हैं। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब जब गैलेक्टोसीमिया है, हमारा लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, डैमेज हो गया है, तो क्या होगा, हमारे एंटीबॉडीज वगैरह बहुत सारी प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी, और जब वो नहीं बनेंगे तो इन्फेक्शन के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब ट्रीटमेंट क्या है साथियों, देखिए गैलेक्टोसीमिया के क्योर के लिए अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, ठीक है। कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनी है गैलेक्टोसीमिया के क्योर के लिए। केवल गैलेक्टोसीमिया का क्योर यही है कि आप लोग ऐसे डाइट को लेना बंद कर दें, अपने डेली डाइट में ऐसी चीज़ें ना लें जिनमें कि गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट हो, जैसे लैक्टोज ना लें, या फिर आप क्या है लैक्टोज या दूध से संबंधित चीज़ें कम लें, क्योंकि इसी के कारण ये हमारी गैलेक्टोसीमिया हमारे गैलेक्टोज के हाई लेवल के कारण ही काज होती है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा साथियों। ट्रीटमेंट में क्या है, देयर इज नो क्योर फॉर गैलेक्टोसीमिया, अभी तक कोई क्योर नहीं है गैलेक्टोसीमिया का। नार इज देयर एनी मेडिकेशन व्हिच कुड रिप्लेस गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो हमारे इस गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। अब हमारा जो साथियों तीसरा डिजीज था हमारे डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, उसका तीसरा डिजीज जो था वो था 3 फ्रक्टोज। तीसरा डिजीज जो था वो था साथियों फ्रक्टोज डिसऑर्डर, जिसमें हमारा डिजीज है हेरेडिएटरी फ्रक्टोज इनटॉलरेंस, जिसे हम लोग HFI हफाई भी कहते हैं, हफाई हेरेडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें भी वही कंडीशन होती है, एक एंजाइम होती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, एक एंजाइम होती है साथियों। ये साथियों हेरेडिटरी फ्रक्टोज इनटॉलरेंस तब काज होता है जब हमारे बॉडी में एक एंजाइम जो होती है फ्रक्टोज 1 फास्फेट एल्डोलेज, जिसका काम क्या होता है कि फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर देना ग्लूकोज में, यानी जो हमारा कीटो फॉर्म फ्रक्टोज है उसको एल्डो फॉर्म में यानी ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये काम होता है हमारे फ्रक्टोज 1 फास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की। जब हमारा ये फ्रक्टोज 1 फास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में, या फिर हमारा जो फ्रक्टोज 1 फास्फेट एल्डोलेज एंजाइम है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, तो हमारे बॉडी के अंदर ये डिजीज काज होती है। कौन सी, हेरेडिटरी फ्रक्टोज इनटॉलरेंस डिजीज, ठीक है। द पेशेंट व्हिच सफर फ्रॉम HFI हेरेडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस लॉसेस देयर एबिलिटी, खो देता है अपनी योग्यता को टू डाइजेस्ट द फ्रक्टोज, यानी फ्रक्टोज को डाइजेस्ट करने की योग्यता ये से पेशेंट खो देते हैं जिनमें HFI का शिकार हो जाते हैं, जो पेशेंट HFI के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज क्या आता है, फ्रक्टोज को हम लोग कॉमनली कहते हैं इट इज अ फ्रूट शुगर। जो हमारा फ्रक्टोज है इसे हम लोग कहते हैं फल की शर्करा, क्योंकि ये मोस्टली फल में यानी मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज अ शुगर व्हिच इज प्रेजेंट इन मैनी फ्रूट्स, सुक्रोज एंड इन्फेंट प्रिपरेशन कंटेनिंग सुक्रोज। फ्रक्टोज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, बहुत सारे फलों में, सुक्रोज में यानी चीनी जिसे हम लोग कहते हैं अपने भाषा में चीनी में, एंड इन्फेंट प्रिपरेशन और बच्चों के प्रिपरेशन में, जिसमें कि हमारा क्या होता है सुक्रोज होता है, यानी जिनमें कि चीनी मिलाई जाती है, ठीक है, उनमें पाया जाता है फ्रक्टोज। अब क्या है काज ऑफ HFI साथियों, हम लोग देखते हैं HFI का काज क्या है। द HFI यानी हेरेडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फ्रक्टोज 1 फास्फेट एल्डोलेज एंजाइम। क्यों HFI काज होता है साथियों, क्योंकि हमारे बॉडी में फ्रक्टोज 1 फास्फेट एल्डोलेज एंजाइम की कमी हो जाती है, और जब ये एंजाइम की कमी हो जाती है तो हमारा फ्रक्टोज जो है वो क्या है ग्लूकोज में, यानी हमारा जो कीटो फॉर्म फ्रक्टोज है वो हमारे एल्डो फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और इस कारण से ये डिजीज हमें काज होती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं, पहला है फेलियर टू गेन डिजायर्ड वेट। अब जब आपको
आपके बॉडी में ग्लूकोज ही कन्वर्ट होकर के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज से हमारा ग्लाइकोजन बनता है और ग्लाइकोजन हमारा फैट सेल और मसल सेल में स्टोर होता है, स्टोर्ड फूड के रूप में होता है। तो यदि हमारा ग्लूकोज ही नहीं बनेगा तो हमारा ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, और जब ग्लाइकोजन नहीं बनेगा तो हमारा जो वेट गेन होगा वो नहीं हो पाएगा। तो वहीं कह रहा है फेलियर टू गेन डिजायर्ड वेट। इस कंडीशन में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो अपनी डिजायर्ड वेट नहीं गेन कर पाता। वॉमिटिंग यानी उल्टी होती है, वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब होता है ग्लूकोज ब्लड लेवल का कम हो जाना। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना। लीवर डिसफंक्शन यानी लीवर का प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना करना यानी काम ना करना। फिर किडनी डिफेक्ट, किडनी का डिजीज भी इससे काज हो सकता है। किडनी डिफेक्ट माने किडनी में कोई खराबी हो जाए। किडनी हमारा क्या होता है, किडनी वो आर्गन होता है जो कि हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ HFI हेरेडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल डाइट ऑफ द पेशेंट। फ्रक्टोज HFI जो है हेरेडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस का जो मेन ट्रीटमेंट है साथियों वो है कि हम लोग अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें, यानी ऐसे चीज़ें ना लें जिनमें कि फ्रक्टोज हमारा उपस्थित हो। तो हम लोग इसको ठीक से क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं, यानी इसे हम ठीक से इससे बच सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी कोई इलाज करने वाली दवा नहीं बनाई गई है। अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनाई गई है जो HFI को पूरी तरह से क्या करे, ठीक कर दे। ऑल द फूड कंटेनिंग फ्रक्टोज जैसे कि सुक्रोज हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, ये सब शुड एलिमिनेट फ्रॉम देयर डाइट, हमें अपने डाइट से हटा देना चाहिए। इफ़ द लीवर डिजीज हैज रीच, अब ये हमारा लीवर डिजीज भी काज करता है ना, HFI हमने बताया था कि लीवर डिस्फंक्शन काज करता है। तो क्या है, यदि लीवर बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन में हमारा लीवर डिजीज जो है पहुंच गया हो तो हमें क्या भी करना पड़ता है, लीवर ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से साथियों हमारा जो ये डिजीज था, दो डिजीजेज आज गैलेक्टोसीमिया और HFI जो थी हेरेडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस ख़त्म हुआ साथियों। और ये दोनों डिजीज हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों डिजीज के नोट्स हमारे PDF से ले लें और उसका नोट्स आप लोग बना लें साथियों, और इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि अब हमारे डी फार्मा के सेकंड ईयर एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं, 3 या 4 महीने बचे हुए हैं साथियों। तो आप लोग प्रिपरेशन अपनी ज़ोरदार तरीके से करिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।